इंसान भले ही अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय एजुकेशन और लर्निंग में बिताता है, लेकिन जंगल में ये नियम काम नहीं करता। एनिमल बेबीज को लर्निंग में समय लगाना फिजूल लगता है। जंगल में ऐसे बेबीज को अक्सर कमजोर और नौसिखिए की लिस्ट में रखा जाता है। नेचर खुद ऐसे जानवरों को सबसे पहले खत्म कर देती है। ना तो इन्हें रिप्रोडक्शन का अवसर मिलता है और ना ही खुद को साबित करने का ही चांस। उदाहरण के लिए आप बर्ड्स को ही ले लीजिए, जहां मदर अपने बच्चों को 10 दिन में ही उड़ने और सरवाइव करने की ट्रेनिंग देती है। ये 10 दिन उनके लिए भारी होते हैं, लेकिन उसके बाद वो रफ एंड टफ बनकर उभरते हैं। केवल वही बच पाते हैं जो सरवाइव करने का तरीका ढूंढ निकालते हैं। आज की वीडियो में हम एनिमल किंगडम के लर्निंग के इसी तरीके पर बात करने वाले हैं और कुछ ऐसी मदर से मिलने वाले हैं जिनकी पेरेंटिंग के अजीबोगरीब तरीके रोंगटे खड़ी कर देते हैं। अब पक्षियों की बात आ ही गई है तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले बर्ड से ही करते हैं। कितनी अजीब बात है ना कि एनिमल किंगडम में जो मदर्स अपनी बेबीज के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाती हैं, उनके लिए वो बड़े से बड़े प्रीडेटर से भी भिड़ जाती हैं। वही मदर वक्त आने पर अपने बच्चों के लिए पत्थर दिल भी हो जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक घोंसले में एक बेबी की दुनिया परफेक्ट होती है। उसे देखभाल, अटेंशन, लव और दाना पानी टाइम पर नसीब होता है। खैर, भले ही ये लाइफ बेहद कंफर्टेबल होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब माँ अपने बच्चे को खुद घोंसले से बाहर का रास्ता दिखा देती है। वो उसे पेड़ से सीधे नीचे फेंक देती है। जमीन टच करने से पहले अगर वो उड़ने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करता है तो वो सरवाइव कर जाता है, वरना उसका मरना तय होता है। दरअसल मदर बर्ड्स अपने बच्चे को इसी तरह से उड़ना सिखाती है। पहले वो उन्हें सारे ऐशो आराम देती है और फिर खुद उन्हें बाहर निकालकर भोजन की तलाश में भेज देती है। इसके लिए वो सबसे पहले बेबीज को माउथ टू माउथ फीड करती है और फिर धीरे धीरे घोंसले से दूर होकर खाना देना शुरू करती है। हर मील के साथ इसकी दूरी बढ़ती जाती है ताकि बच्चे घोंसले से बाहर आकर माँ से भोजन कलेक्ट कर सकें। स्टेप बाय स्टेप वो बच्चों को घोंसला छोड़ने पर मजबूर करती हैं। बाहर आने पर जब वो पेड़ से नीचे गिरने लगते हैं तो खुद को बचाने के लिए उन्हें विंग्स को फ्लैप करने पड़ते हैं। जमीन टच करने से पहले ही वो किसी न किसी तरीके से उड़ना शुरू कर देते हैं। ये तरीका भले ही क्रूर लगता है, लेकिन मदर बर्ड हमेशा ऐसे ही रास्ते अपनाती है। खैर, ये तो रही एक बर्ड स्पीशीज का तरीका। कुछ मदर बर्ड्स पेरेंटिंग के लिए और भी खतरनाक रास्ता अपनाती हैं। वो अपने बच्चों को सीधे घोंसले से धक्का देकर नीचे गिराती हैं। ऐसे में बच्चों को खुद ही उड़ना सीखना पड़ता है। इसके अलावा हमें जंगल में ऐसी बर्ड्स भी मिलती हैं जो अपने बच्चों को खाई से नीचे कूदने पर मजबूर कर देती हैं। उस समय उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और इसीलिए वो आराम से लैंड कर सकती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ ही बेबीज बचते हैं, जबकि जो वीक होते हैं वो सर्वाइवल की रेस से खुद बाहर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर पक्षी ऐसा करती क्यों हैं? वो अपने बच्चों के साथ इतना सख्त कैसे हो जाती हैं? वो प्यार से भी तो उन्हें उड़ना सिखा सकती हैं। आखिर इंसान भी तो ऐसा ही करते हैं। खैर, इंसान भले ही अपने बच्चों के प्रति प्रेम का रवैया रखते हैं, लेकिन जंगल में नरम दिली के लिए कोई जगह नहीं होती। इस तरह से बच्चों का सीखना एक आम बात है। दरअसल सभी पेरेंट्स अपने बेबीज के अंदर के इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी सीख जाएं। रिसर्च बताती है कि जैसे इंसानों में चलने की एबिलिटी बचपन से होती है, वैसे ही पक्षियों में उड़ने की ताकत पैदाइशी होती है। दरअसल इंसान जेनेटिकली वॉकिंग एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। कुदरत ने हमें ऐसा ही डिजाइन किया है, इसीलिए हम अपने आप ही चलना सीखने लगते हैं। बर्ड्स के केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। उन्हें कुदरत ने उड़ने के लिए प्रोग्राम किया है। बस एक बार मदर को उनके इंस्टिंक्ट ट्रिगर करने की जरूरत होती है। हर मदर बर्ड अपने बेबीज को स्वतंत्र बनाने की सोचती है। ये प्रकृति ही है कि चिड़िया को जब पेड़ से नीचे गिरने का डर सताता है तो वो जल्दी से जल्दी उड़ना सीख जाती है, क्योंकि ये डर ही उनके फीचर्स को एक्टिव करता है। आपने देखा होगा कि मुसीबत पड़ने पर इंसान अपनी एबिलिटी से ज़्यादा दौड़ लेता है और थकता भी नहीं है। इसी तरह बेबी बर्ड्स के सिर पर भी जब एग्जिस्टेंस की तलवार लटकाई जाती है तो उन्हें जल्दी से जल्दी अपने फीचर्स का इस्तेमाल करना आ जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मदर बर्ड्स इतनी जल्दी क्यों करती हैं, वो अपने बेबीज को सीखने के लिए टाइम क्यों नहीं देती, जब ये फंक्शन जेनेटिकली हमारे अंदर होते हैं तो उन्हें नेचुरली लर्न क्यों नहीं करने देती? दरअसल इसके दो कारण हैं। पहला तो सर्वाइवल और दूसरा एजिंग।
बात करें पहले कारण की तो पक्षियों के पास टाइम नहीं होता है। जंगल में जिंदा रहने और खुद को साबित करने के चांसेस जानवरों को कम ही मिलते हैं। ऐसे में जल्द से जल्द अपनी स्किल में परफेक्ट होना ही एक उपाय होता है। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो दूसरे जानवरों का शिकार बन जाते हैं। सर्वाइवल के लिए यहाँ छोटे से छोटे जानवरों को खतरे से गुजरना पड़ता है और मदर बर्ड्स अपने बच्चों को उसी हिसाब से ट्रेन करना जानती हैं। बात करें एजिंग की तो पक्षी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंसानों से बेहद कम होती है। हम 100 साल जी लेते हैं, लेकिन उनके पास लाइफ बिताने के लिए केवल 5 से 10 साल का ही समय होता है। ऐसे में अगर वो नहीं सीखते हैं तो उन्हें मरने के लिए तैयार होना पड़ता है। दोस्तों, रिसर्च बताती है कि जंगल में एक सॉन्ग बर्ड के फर्स्ट बर्थडे तक जिंदा रहने के चांसेस केवल 25% होते हैं, जबकि दूसरे बर्थडे तक उसके जिंदा रहने के चांसेस 50% होते हैं। इससे यही साबित होता है कि पक्षी के पास टाइम बहुत कम होता है। खैर, बर्ड्स के बाद अब बात करते हैं कोआला बियर्स की। दोस्तों, हर कोई जानता है कि ये जीव यूकलिप्टस खाते हैं। बेबीज को खुद उनकी मम्मी यूकलिप्टस फीड कराती है, लेकिन समस्या ये है कि इस पेड़ में टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं। फिर भी वो एडल्ट कोआला बियर्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि इनमें वक्त के साथ ऐसी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है जिसके चलते ये आसानी से यूकलिप्टस के पत्तों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। खैर, कहानी में ट्विस्ट ये है कि कोआला बियर्स के बच्चे इस एबिलिटी के साथ पैदा नहीं होते। उनमें यूकलिप्टस को डाइजेस्ट करने की इम्यूनिटी नहीं होती, लेकिन मदर जानती है कि बेबीज के लिए ये एक बड़ा फूड सोर्स है। सर्वाइवल के लिए उनका इसके प्रति इम्यूनिटी विकसित करना जरूरी है। इसलिए माँ बच्चों को यूकलिप्टस के प्रति तैयार करती है और इसके लिए ये वो करती है जो दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती। दरअसल कोआला मदर्स बेबीज को अपनी ही पॉटी फीड कराती है, जिसमें स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। यही बैक्टीरिया बेबी को यूकलिप्टस के प्रति इम्यूनिटी विकसित करने में मदद करते हैं। ये कोआला के मदर्स का अपने बेबीज को सर्वाइवल के लिए तैयार करने का अपना तरीका होता है। हमें उनका ये तरीका बेहद ही अजीब और हार्श लग सकता है। आप ही सोचिए, भला एक माँ अपने ही बेबीज को अपनी पॉटी कैसे खिला सकती है? इसके बदले वो छोटी क्वांटिटी में भी बेबी को फीड कर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मदर कोआला ऐसा क्यों करती है? तो दोस्तों, साइंस की नज़र से देखें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, जिसकी बदौलत बेबी जल्दी से जल्दी एडॉप्ट कर लेते हैं। खैर, बेबीज को पालने का अजीब तरीका हमें लायंस में भी देखने को मिलता है। एक लायन के ग्रुप में बहुत सारी शेरनियां होती हैं। ऐसे में पैदा होने वाले कब्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन शेर अपने ही बच्चों को ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखाते हैं या फिर उनकी जान ले लेते हैं। हालांकि नेचुरल इंस्टिंक्ट के चलते वो अपने बेबीज की रक्षा तो करते हैं, लेकिन समय से पहले ही उन्हें ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। लायन का ये व्यवहार ही कब्स को जंगल में सरवाइव करने की ताकत देता है। इसी टेक्निक की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग स्किल्स में माहिर हो जाते हैं। अब जब पेरेंटिंग की बात हो ही रही है तो ड्रैकुला एंट्स की पेरेंटिंग के बारे में तो जानना जरूर बनता है। इन एंट्स में अपने बच्चे के लिए कोई प्यार नहीं होता और ना ही उन्हें सिखाने की कोई कोशिश करता है। ये अपने लार्वा को भोजन के रूप में देखती हैं, क्योंकि ये नन्ही शिकारी सॉलिड फूड नहीं खा सकती, इसलिए वो अपने लार्वा हार्वेस्ट करती है और फिर न्यूट्रिशन के तौर पर उनका खून पीती है। खैर, दिलचस्प बात यह है कि इस प्रक्रिया के बाद भी बेबीज जिंदा बच जाते हैं और बड़े होने पर सब कुछ भूल जाते हैं। उनके शरीर में निशान तो होते हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं रहता कि उनकी माँ कितनी जालिम थी। जीवों की ऐसी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो पेरेंटल लव के बारे में कुछ नहीं जानते। वो केवल अपने इंस्टिंक्ट के चलते बेबीज की रक्षा करते हैं और अपने रिप्लेसमेंट के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, ताकि मरने के बाद उनके बच्चे वंश को आगे बढ़ा सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही एनिमल किंगडम में सभी जानवर अपने बच्चों के साथ सख्ती नहीं अपनाते। डार्विन ने भी इस बारे में लिखा है कि कुछ जानवर अपने कब्स को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव होते हैं। वो जिंदगी भर बेबीज की रक्षा करते हैं और उन्हें अपने साथ रखते हैं। खैर, इस बारे में यही कहा जा सकता है कि सबके माँ बाप एक जैसे नहीं होते और उनकी पेरेंटिंग काफ़ी कुछ हालात पर भी निर्भर करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे अजीब पेरेंटिंग स्किल किस जानवर की लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।